ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा, उस पर वर्क किया। आज हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। अच्छा, जब भी आपको कोई एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए मिले या परफॉर्म करना चाह रहे हो, चार क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, कि ये टी टेस्ट है क्या। व्हाट इज टी टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, हम ये परफॉर्म क्यों करते हैं। वाई टी टेस्ट। टी टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। एंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू अरेंज डाटा सेट फॉर टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए हम डाटा सेट कैसे अरेंज करें। पहले आपने ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन्हें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन कर लें। चैट जीपीटी में न्यू चैट पे आए। आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा। मेरे पास एक्चुअली आज इंटरनेट जो है ना बहुत ही स्लो है। ओके, हमजा जावेद साहब। जी सर, मैंने अलो कर दिया, दोबारा शेयर करें। ओके, चैट जीपीटी ओपन करें। बाकी पार्टिसिपेंट भी ये स्टेप फॉलो करें। तो यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज टी टेस्ट, व्हाई डू वी परफॉर्म टी टेस्ट, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, एंड इट्स टाइप्स। तो पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को समझना है। उम्मीद है कि सबको पता होगा टी टेस्ट, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। Here a t-test is a statistical test used to compare the mean of two groups। यहाँ पे एक तो मीन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी जो टी टेस्ट है ये आपको दो ग्रुप में डिफरेंस बताता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दो ग्रुप से क्या मुराद है? अगर आप फाइकस वाला डाटा सेट शो करें मुझे, आर पे क्लिक करें। सॉरी, आर स्टूडियो पे। आर स्टूडियो पे क्लिक कीजिएगा, आर को क्लोज करें। यहाँ पे फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास एक स्पीशीज का कॉलम है। इसमें ग्रुप हैं तीन, S1 S2 S3। ये देखें, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, पहले ये S1 50 दफ़ा है इसके, यानी S1 के 50 रेप्लिकेट हैं। फिर S2 के 50 रेप्लिकेट हैं। फिर S3 के 50 रेप्लिकेट हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इस डेटा सेट में तीन ग्रुप हैं जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। S1 को S2 के साथ, S1 को S3 के साथ, और S3 को S2 के साथ। तीनों ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन टी टेस्ट कह रहा है कि ये आपको इजाज़त ही दो ग्रुप की दे रहा है। ये कह रहा है, टी टेस्ट कह रहा है कि मेरे पास एबिलिटी ही दो ग्रुप को कंपेयर करने की है। जो टी टेस्ट का फार्मूला है उसमें आप मैक्सिमम दो ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं, दो से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहें S1 और S2 को, तो आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये S3 शामिल होगा, फिर आप टी टेस्ट नहीं लगाएंगे। फिर आप चले जाएंगे अनोवा की तरफ। ओके, अब वापस आए चैट जीपीटी पे। अब टाइप ऑफ टी टेस्ट, यानी इसने बता भी दिया कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा वेरिएशन चेक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीन टाइप्स हैं टी टेस्ट की। एक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इसे आप टू सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। पेयर्ड टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट। यानी जो पहले वाला है टू सैंपल टी टेस्ट, सेकंड वाला पेयर्ड टी टेस्ट, और थर्ड वाला वन सैंपल टी टेस्ट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जो टू सैंपल है ना, ये कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। टी टेस्ट की जो पहली टाइप है, इसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं। मसलन हमारे डाटे में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है ना, वो एक S1 है, एक S2 है, फाइकस वाले डाटे में। या S3 है, S2 है, दो ग्रुप वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल्स। इसने, फॉर एग्जाम्पल, S1 एक स्कूल है, S2 एक अलग स्कूल है। तो दो स्कूल को आप कंपेयर कर रहे हैं पेटल वेट सेपल वेट की बेस पे। तब आप जो है वो यूज़ करेंगे टू सैंपल टी टेस्ट। पेड पेड टी टेस्ट में आपके पास जो डाटा सेट होता है ना, वो ग्रुप तो मे भी एक ही हो, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर डाटा आपके पास होता है। बिफोर एंड आफ्टर, एक ग्रुप बन जाता है बिफोर का, एक बार ग्रुप बन जाता है आफ्टर का। यानी आपके पास एक स्टूडेंट है, आप क्लास स्टार्ट करने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं, उसके कितने नंबर आए। एक घंटे की क्लास आपने उसको पढ़ाई, एक क्लास के बाद दोबारा आपने उसका टेस्ट लिया, तब उसके कितने नंबर आए। यानी क्लास के स्टार्ट में, क्लास के एंड में। इसी तरह आपने 10 बार वो रीडिंग नोट की, वो 10 डिफरेंट स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अब चूंकि हम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर कंफर्म करना चाह रहे हैं, यानी टेस्ट से पहले क्या कंडीशन थी और टेस्ट के बाद, तो वो रेप्लिकेट आपके पास जितने मर्जी हो सकते हैं, स्टूडेंट जितने मर्जी हो सकते हैं। ग्रुप हमारे पास दो बन गए, बिफोर एंड आफ्टर। इसी तरह अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर काउंट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, आप बिफोर मील आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल का जो है वो फाइंड कर रहे हैं, बिफोर मील एंड आफ्टर मील, या बिफोर ट्रीटमेंट
मेडिसिन खाने से पहले ब्लड शुगर या जो है वो बीपी कितना था, और मेडिसिन खाने के बाद उस पर क्या इफेक्ट हुआ, वो कितना रह गया 1 घंटे के बाद। तीसरा है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में आपके पास सैंपल एक ही है, एक ही ग्रुप है S1। अब देखें उस ग्रुप को हमने किसी के साथ कंपेयर तो करना है। आर में सॉरी टी टेस्ट में हम दो चीज़ हमने पढ़ी हैं, या तो हम उस किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, या हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए करते हैं, या डिफरेंस चेक करने के लिए करते हैं। तो जब हम कंपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वन सैंपल टी टेस्ट में तो एक ही सैंपल है हमारे पास S1। अब उसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है? ऐसी वैल्यू के साथ जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। मसलन आपके पास एक ग्रुप है जिसके ऊपर आप ना एज फाइंड कर रहे हैं, एज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एवरेज, सॉरी ये जो पीपल हैं या किसी स्पेसिफिक एरिया में उनकी एज कितनी है। अब आपने 10 लोगों का डाटा लिया, 20 लोगों का डाटा लिया, वो एक ही ग्रुप में आएंगे ना। उन एक ग्रुप को, यानी इंसान की एज, तो वो इंसान का एक ग्रुप आ जाएगा, आगे उसके रेप्लिकेट आ जाएंगे 10। जब आप उसकी मीन निकालेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को एवरेज वैल्यू के साथ कंपेयर करना, नेशनल एवरेज वैल्यू, यानी उस मुल्क की एवरेज एज क्या है। इसी तरह हाइट, आपने 10 लोगों की हाइट मेजर की, उसकी मीन फाइंड कर ली, उसको अब आपने कंपेयर करना है एवरेज हाइट के साथ। इसे हम कहते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। माइक मैंने लो किया में 3 टाइप्स की हमने पढ़ी है टी टेस्ट: वन सैंपल, टू सैंपल, पेड सैंपल टी टेस्ट। अगर क्लियर है तो चैट में आप क्लियर टाइप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। माइक आपके ओपन है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें ताकि अगले स्टेप पे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली सर इंटरनेट इशू की वजह से मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। अगर एक इसका ओवरव्यू दे दें 2-1 मिनट का तो काइंडली सर। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है ना, इसमें हमने टी टेस्ट पे वर्क स्टार्ट किया है। तो लास्ट क्लास की तरह जब भी आप किसी एनालिसिस पे वर्क करेंगे तो 4 क्वेश्चंस फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि मसलन आज का हमारा टॉपिक था टी टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये टी टेस्ट है क्या, फिर हम टी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमने इसकी टाइप्स पे भी डिटेल से पढ़ लिया, इसकी जो है वो डेफिनेशन भी देख ली। अब आपने जिनके स्क्रीन शेयर है आप ये कॉपी करके ना ये ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि अगर किसी पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया है ताकि वो भी ये रीड कर ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ों का आइडिया आपको हो जाएगा। यानी 3 तरह के आपके पास टी टेस्ट हैं: वन सैंपल, टू सैंपल और पेयर टी टेस्ट। अब टी टेस्ट लगाते क्यों हैं? टी टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास जो डाटा होता है या ग्रुप होते हैं, कम से कम 2 ग्रुप हों, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्रुप हों, 2 से ज़्यादा आपके पास ग्रुप ना हो। जैसे हमारी फाइकस वाली फाइल है, इसमें 3 ग्रुप हैं: S1, S2, S3। तो यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब आपको ने इसको बोलना है थैंक्स, नो आई वांट टू, थैंक्स, थैंक्स नो, ये आई वांट टू को रिमूव कर दें। थैंक्स नो, गिव सैंपल डाटा टेबल, गिव सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ टी टेस्ट। यहाँ पे आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं।
अगर आप इसको दोबारा एडिट करके फील्ड ऑफ स्टडी, बल्कि एक मिनट वेट कर लीजिएगा, इसने ना आपको जनरल एग्जांपल दे दी है। कंपेयरिंग द एग्जाम स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, स्कूल ए स्कूल बी। इसी तरह पेड इंडिपेंडेंट टेस्ट, इसके लिए आपके पास डाटा इस तरह है। और वन सैम्पल टी टेस्ट के लिए इसने एवरेज वेट को फाइंड किया। देखें, अब ये एक साइड पे वेट है, इसकी मीन फाइंड करके इसके एवरेज वेट के साथ इसको कंपेयर करना है। यानी आपको उसने डाटा सेट भी दे दिया। एक दफ़ा डाटा देख लें सारा। पहले फर्स्ट टाइप पे आए। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट या अनपेड टी टेस्ट, कंपेयरिंग द एग्जाम स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल्स। स्टूडेंट है, ये रेप्लिकेट है। अब एक्चुअली आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों स्कूल्स को, स्कूल ए और स्कूल बी को। तो यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप हैं, स्कूल ए स्कूल बी। अगर आपके पास यहाँ पे स्कूल सी हो, तो फिर आप यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, आप अनोवा की तरफ आएंगे। स्क्रॉल डाउन करें। अब है पेयर डिपेंडेंट, ये देखें इसमें बिफोर एंड आफ्टर, इसने भी ब्लड प्रेशर की एग्जांपल ली है। तो मेजरिंग ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, यानी मेडिसिन खाने से पहले और मेडिसिन खाने के बाद ब्लड प्रेशर कितना था। अगर आपके पास इस तरह का डाटा है जिसमें बिफोर और आफ्टर वर्ड का जिक्र है, तो आप पेयर्ड डिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट शो कीजिएगा टेबल। वन सैम्पल टी टेस्ट, इसमें देखें उसने पहले एक आपको लाइन लिख के दी है, कंपेयरिंग द एवरेज वेट of newborns in hospital to the national average assumed to be 2.3 kg, sorry 3.2 kg। अब बाकी से उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है 5 बच्चों का, और इसकी एवरेज निकाल के उस एवरेज के साथ कंपेयर करना वन सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ पे आपने सैंपल देख लिया है, आपके पास जो ओरिजिनल डाटा सेट है, आप उसको इसके मुताबिक अरेंज कर लें। आप फाइकस वाली फाइल को भी इसके मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। दो ग्रुप बना लें, हेडिंग्स S1 की और S2 की, उनमें डाटा उनका शो कर दें, या उनकी मीन फाइंड करके दो ग्रुप बना लें आप। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने इसको बोलना थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म टी टेस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ, सॉरी आई वांट टू परफॉर्म टी टेस्ट फॉर ईच टाइप। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो इसने सैंपल डाटा आपको जनरेट करके दिया ना, इस सैंपल डाटे पे ही आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अब चूंकि आपको आइडिया हो गया है कि आपने सैंपल डाटा किस तरह देखना है, यहाँ से सैंपल डाटा देखें, अपनी फाइल उसके मुताबिक अरेंज करें, उसको इंपोर्ट करें आर में, उसका एसटीआर करना है, एसटीआर करने के बाद उसको आपने आर पे लेके आना है, और उसको चैट जीपीटी पे लेके आना है, और उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा, वो आपने आर के ऊपर रन करना है। अब देखें, हर एनालिसिस के साथ वो आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, जैसे पी वैल्यू इसने बता दी है इंटरप्रिटेशन में। ओके, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप करें और फर्स्ट स्क्रिप्ट पे आए। यस, पहला स्क्रिप्ट इसने आपको दिया है इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट। कॉपी करें इसको, आर पे लें। ओके, इनको रन करें वन बाय वन, जिसके साथ हैशटैग लगा लें।
वो आपको रन करनी पड़ेगी लाइन। इंपोर्ट साइंस पे डॉट स्टैट एज स्टैट्स। लेकिन ये पहले रीड एक्सेल को लाइब्रेरी करें। अनएक्सपेक्टेड सिंबल बता रहा है। आप ना न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन करें। प्लस साइन से, नहीं नहीं, आर का, आर पे वो प्लस साइन के साथ ग्रीन कलर का प्लस साइन शो हो रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, फाइल के नीचे, स्क्रीन नंबर 1 पे। ग्रीन कलर का प्लस साइन, आई थिंक जूम की, हाँ ये वाला। आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। पहले ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे पेस्ट करें दोबारा डाटा जो आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया। सॉरी, इसने ना आपको पाइथन का स्क्रिप्ट राइट करके दिया था। वापस जाएं। आपने इसको चूंकि बताया ही नहीं कि मुझे आर में चाहिए, तो उसने ना आपको पाइथन का स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया है। इसको बोलेंगे प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ओके, पहला कोड कॉपी करें। फर्स्ट कोड कॉपी कर लें। ये रिमूव कर दें। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब इसने आपको जो है वो टी टेस्ट के रिजल्ट जो है वो शो कर दिए। अब इसी तरह दूसरा कोड है, उसको भी रन करें। इसी तरह तीसरा कोड भी रन करें। ठीक है। अब होपफुली ये आप कोड जो है वो आसानी के साथ रीड कर सकते हैं, इनका क्या मतलब है। वापस आए चैट जीपीटी पे। इसको बोलें थैंक्स। आल्सो वांट टू विजुअलाइज। विजुअलाइज इन पब्लिकेशन रेडी प्लॉट।
बाकी पार्टिसिपेंट भी कर लें, ये एनालिसिस रन करें, इसके रिजल्ट को विजुअलाइज करें। चेक करें, ये एरो साइन पे क्लिक करें। इस तरह ना आपको कुछ सजेशन भी दे दिए हैं। बॉक्स प्लॉट इंडिपेंडेंटली टेस्ट कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स, पेयर्ड लाइन प्लॉट बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, एंड हिस्टोग्राम फॉर वन सैंपल टी टेस्ट। आप कॉपी करें फर्स्ट कोड को, और ये लाइब्रेरी को, सॉरी ये जो पैकेजेस हैं इनको लाइब्रेरी कर लें। हैशटैग लाइब्रेरी कर लें इनको के। सेकंड कोड भी कॉपी करें। देखिए कंप्लीट हो गया, अभी वर्क कर रहा है। ये टी टेस्ट का फार्मूला है, टी टी डॉट टेस्ट। ये फंक्शन में स्कोर, और स्कोर को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं ग्रुप के साथ। सर इसको ग्रुप को आपस में आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, स्कोर के ऊपर ग्रुप का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। बाकी लोग भी ये ड्रा करें, अगर आपके पास ये बन चुके हैं प्लॉट इनके, तो आप उनको ग्रुप में शेयर करें। सेकंड कोड को रन करें स्टार्ट से। ओके, अब जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्लॉट की, वो आप उसको बताते जाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आपको प्लॉट क्रिएट करके देता जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्लॉट कॉपी करें, नेक्स्ट स्क्रिप्ट कॉपी करें।
स्क्रॉल अप करें। आपने कोई कोड मिस कर दिया है। स्क्रॉल अप कीजिएगा। आपने लाइन नंबर 64 रन नहीं की। अगेन। ये लाइन नंबर 64 से ऊपर जाइएगा। दोबारा रन करें लाइन नंबर 64। स्क्रीन नंबर 3 पे आए। ये आपके पास सेकंड फाइल है, पेड डाटा पेड। सेकंड फाइल स्क्रीन नंबर 3 पे। डाटा अंडरस्कोर पेड। सर थर्ड स्क्रीन पे, ये सेकंड स्क्रीन है, ये वाली। हाँ, इस पे क्लिक करें डाटा पेड पे। इसमें देखें बीपी वाला कॉलम है, बीपी और टाइम। ओके। वापस जाएं स्क्रिप्ट पे। सर दूसरा स्क्रिप्ट था। हाँ, यहाँ पे देखें बीपी वाला कॉलम भी है। अब रन करें दोबारा लाइन नंबर 70 को। बीपी नॉट फाउंड। इसने ना 2 दफ़ा बीपी आपको टाइप करके दे दिए। आई थिंक वहाँ पे डाटा में देखें क्या है। एक बीपी है, दूसरा आई थिंक टाइम है। बीपी है और टाइम है, ठीक है। वापस जाएं स्क्रिप्ट पे आएं। सेकंड बीपी के साथ ना आप टाइम लिख लें। बल्कि इसने नेक्स्ट कोड रन करें, सेकंड वाला, 37 वाला, सॉरी 73 वाला। ये ना आपका कोड कंप्लीट कॉपी नहीं हुआ हुआ। आप इसको डिलीट करें, दोबारा कोड कॉपी करें। ये कोड आपका मिसिंग है। आप कॉपी करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट रन करें। इसको छोड़ दें, नेक्स्ट रन करें। लाइन नंबर 21। ओके। उसने ना आपको टी टेस्ट के लिए जो फार्मूला लिख के दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है ना। उसमें दो है और इसने दोनों के साथ बीपी लिख दिया हुआ है। वो लाइन आप इसको दोबारा प्रोवाइड करें, वो आपको करेक्ट करके दे देगा। अच्छा, टी टेस्ट, ये पेड टी टेस्ट है जिसमें ब्लड प्रेशर देखें बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ब्लड प्रेशर देखें कहाँ पे था, और ट्रीटमेंट के बाद देखें ब्लड प्रेशर कहाँ पे आ गया। यानी ग्राफ आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे बता रहा है कि ये 145 पे था और 132-33 पे आ गया। ओके। अब आप लोगों के पास 20 मिनट हैं। अब अपना टास्क नोट कर लें। आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर टी टेस्ट अप्लाई करना है। फाइकस की फाइल को आपने अरेंज करना है एक्सेल की फाइल पे। एक्सेल की फाइल की कॉपी एक क्रिएट कर लेनी है फाइकस की ना। ओरिजिनल फाइल में आपने चेंजिंग नहीं करनी। जो आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी बना लें।
उसको आप आपके इस फाइकस वाली फाइल पे ना, पहले तो ये देखें कौन सी टाइप का टी टेस्ट अप्लाई होगा। वहाँ पे वन सैंपल भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप हैं, S1 S2। फिर वहाँ पे पेड भी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर की फॉर्म में डाटा नहीं है। तो थर्ड हमारे पास बचा टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने S1 S2 का डाटा सेट करना है, उसको फाइल में अरेंज करना है टी टेस्ट की फाइल के मुताबिक, टू सैंपल टी टेस्ट के मुताबिक। और उसके ऊपर आपने जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करना और उसको ग्रुप में शेयर करना। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ना चैट जीपीटी ने आपको बाय डिफॉल्ट प्लॉट क्रिएट करके दिए हैं। आप इस चैट जीपीटी पे आए, यानी आप इससे पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लॉट्स आई कैन क्रिएट ऑन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। वो आपको एक लिस्ट दे देगा। अभी इसने बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करके दिया है। या अगर आपको कोई प्लॉट का नेम आता है तो आप उसको वो बताएंगे, आपको वो वाला प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। अब ये कह रहा है कि फॉर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यू कैन विजुलाइज रिजल्ट यूजिंग मल्टीपल टाइप ऑफ प्लॉट्स। यानी बहुत सारे उसको सर रीड करने दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन लाजमी रीड किया करें आप। अब उसने ना हर तरह के जो टाइप्स हैं उसके लिए आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया। कुछ लोगों ने वायलिन प्लॉट भी ग्रुप में शेयर किया हुआ था। तो जब आप इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं बताएंगे, यानी सिंपल इसको बोलेंगे प्लॉट चाहिए, तो वो आपको अपनी मर्जी से प्लॉट बना के देगा। लेकिन जब आप उसको प्लॉट का नेम बता देंगे तो वो आपको प्लॉट के जो आपने नेम बताया हुआ उसके मुताबिक आपको प्लॉट जनरेट करके देगा। इसने अब आपको बहुत सारे प्लॉट्स के स्क्रिप्ट्स दे दी हैं। आप इनको वन बाय वन जो है वो रन करें और देखें कि किस तरह का प्लॉट क्रिएट होता है। स्टार्ट से आ जाएं, शुरू करें। तो इसी तरह कोई भी आपने एनालिसिस करना है तो उसके बारे में आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि कौन से प्लॉट अवेलेबल हैं इस एनालिसिस के लिए और इनमें से बेस्ट कौन सा है। और एक और टर्म आपने यूज़ करनी है, पब्लिकेशन रेडी। जब पब्लिकेशन रेडी की टर्म यूज़ करेंगे तो वो आपको अच्छी क्वालिटी में और प्लॉट को सेव भी करके देगा। ये तो लाइन वाला प्लॉट ही है दोबारा। नेक्स्ट, बॉक्स प्लॉट। नेक्स्ट, देखें जब आपने इसको पब्लिकेशन रेडी बोलते हैं ना तो ये आपको कुछ चीज़ें प्रोफेशनल भी इसमें ऐड करके देता है। ये वाला क्रिएट करें, ब्लेंड ऑटम आल्टम। ओके, नेक्स्ट।
ओके, होपफुली अब आप इस पे वर्क कर लेंगे। जी मुनीम अख्तर साहब, और आपको एक्सेल की फ़ाइल अरेंज भी करके देगा ना। अगर आप एक्सेल की फ़ाइल फाइकस वाली फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं आर पे, उसका एसटीआर करें, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, उसको बोलें कि मैंने इस पे टी टेस्ट लगाना है S1 और S2 में, तो मैंने ये फाइल अरेंज करनी है, मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दो। वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा, और आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे, आपकी सारी फाइल रीअरेंज हो जाएगी। आपको मैनुअली रीअरेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप मैनुअली अरेंज करेंगे तो मे भी 1 घंटा आपको लग जाए अरेंज करते हुए। ठीक है, अब आपने ये जो 3 4 स्किल सीखी हैं, इनको आपने यूज़ करना है हर जगह पे। ओके सर, अब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, तो कल इंशाल्लाह हम एनोवा और रिग्रेशन पे वर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।